हेलो स्टूडेंट्स, आपको अपने मैथ्स क्लासेस कॉन्सेप्ट पॉइंट चैनल पे स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखते हैं बोर्ड पर। पिछले क्लास में हम लोग सेट 2 का 50 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज स्टार्ट करते हैं 51 से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने नजर आ रहा है। देखिए 51 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि बुलाया गया है यदि बहुपद एक बहुपद दिया हुआ है, तो बहुपद लिखा हुआ है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। कह रहा है कि इसका शून्यक ए बी हो, तो ए बी मतलब अल्फा के जगह पर ए लिख सकते हैं, बीटा के जगह पर बी हो गया। तो आपसे पूछा गया कि a इंटू बी का मान होगा, मतलब शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c बाई ए। c का मान आपको सामने जरा 5/1 और इसका मान हो गया 5, इसलिए 51 का ऑप्शन होगा ए सही था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जाते हैं 52 की ओर जाते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए डेली वीडियो ला रहा है, जिसके कारण आपका मैथ्स में मार्क्स बहुत अच्छा आ सके। आज देखिए सरस्वती पूजा है, लेकिन फिर भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मैं आपके लिए यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरा जुनून और आपका जुनून दोनों मिलकर बहुत ही अच्छे लक्ष्य को हासिल करेगा। तो देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं 52 नंबर। दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई भी दो परिमेय संख्या, उसके बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो कोई भी दो परिमेय संख्या होगा तो उसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 नंबर में क्या बोला गया था? बोला गया था आपसे कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है। बारंबारता का बहुलक, तो बहुलक जो होता है वो सबसे अधिकतम बारंबारता का होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सबसे सही आंसर होगा। यानी कि अधिकतम बारंबारता मान जो होता है वही आपका बहुलक होता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, तो एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रही है, तब आगे क्या पूछा गया है? तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो वो किस तरह का समांतर चतुर्भुज होगा? इस तरह का चतुर्भुज हमेशा होता है रोम्बस, इसलिए कह सकते हैं सम चतुर्भुज होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में देखा जाए दोस्तों क्या लिखा गया था? बोल रहा था बिंदु 2, 3 की मूल बिंदु से दूरी पूछा गया था। तो मूल बिंदु से दूरी जब निकालना होगा तो अंडर रूट x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि रूट 13 इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। 56 नंबर में देखिएगा क्या बोला गया था? एक अर्धगोले का आयतन दिया हुआ था। तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला जानते हैं, 2/3 पाई आर क्यू लिखा जाता है। का मान दिया हुआ था 1904 दिया हुआ था। तो सब कुछ का मान रखते हैं, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यू का मान हो गया 1904 और काटते हैं तो 2 से लगा देते हैं, तो 2 से लगेगा तो 9 बार में कटा, फिर 2 से 5 बार में और फिर बचा आपका तो 2 हो गया। फिर लगाते हैं 2 से लगाएंगे तो यहाँ लिखाएगा आपका 11 हो जाएगा। फिर 2 से यहाँ लगाते हैं तो यहाँ लिखाएगा 4, 2 × 8, फिर 2 × 7, 2 × 6। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर से काटते हैं इसको हम। 11 × 4 = 44, हाथ में रहा आपका 3। देखिए दोस्तों लगता है कि मिस्टेक हो रहा है काटने में, फिर से देखते हैं इस चीज को। नेक्स्ट फिर से देखते हैं बोला क्या जा रहा था? बोला गया था कि एक अर्धगोले का आयतन दिया हुआ था। अर्धगोले का आयतन
2/3 पाई आर क्यूब का मान होगा 1904। फिर से वैल्यू रखते हैं तो 2/3 पाई का मान हो गया 22/7, आर क्यूब का मान हो गया 1904, 19404 होगा, सॉरी देखिए यहां पर गलती लिखा जा रहा है, 19404 लिखना चाहिए था, 19404 यानी कि 19404 लिखाएगा। चलिए अब कट करते हैं इसको, 2 से लगा देते हैं तो 2 9 18 होता है, 2 से 7 बार में गया, फिर 2 बार में गया, फिर 2 से लगाते हैं तो 11 बार में, इधर देखिएगा तो 2 से लगाएंगे 4 8 होगा, 5 होगा, फिर से 1 होगा, फिर से मैं इसे लगा देता हूं 11 से, 11 4 44, हाथ में रहा 4 है सर, से जब हम इसको फाइनली काटेंगे तो 441 आएगा, तो आर क्यू बाई 21 का मान हो गया 441, यानी कि आर क्यू का मान लिख सकते हैं 441 गुने 21, तो यहां से आर का मान आएगा 21, यानी कि इस अर्धगोले का त्रिज्या का मान होगा 21 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे पूछा गया था कि इस अर्धगोले का कुल पृष्ठक्षेत्रफल, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठक्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई का मान हो गया 22/7, आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 21 इंटू 21। चलिए काटिएगा, 3 बार में गया यानी कि 9 गुने 22 गुने 21, जब इसको हम गुना करेंगे तो आएगा वैल्यू 5158, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। 57 में देखिए क्या बोला गया था, बोला गया था कि निश्चित घटना की प्रायिकता, तो दोस्तों बच्चों निश्चित घटना की जब भी प्रायिकता की बात की जाएगी तो उसकी प्रायिकता 1 होती है, तब देखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, 58 की ओर आते हैं। क्या बोला रहा था, 58 में बोला गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो सेक स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। बोला गया था 59 में कि देखिएगा 59 में क्या बोला गया है, बोला गया है कि 1/√3 किसका मान है, तो sin π/3 मतलब ये लिखा हुआ है sin पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 को जब हम 3 से भागा देंगे तो मान आएगा 60 डिग्री, और sin 60 का मान होता है √3/2, ये ऑप्शन गलत है। फिर इसको देखते हैं, 6 गुने cot π/3 लिखा गया था, तो 6 गुने cot π/3 मतलब हो गया, फिर से ये हो गया आपका 60 डिग्री, और cot 60 का मान होता है 1/√3, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√3 मान नहीं आएगा। ये देखिए tan π/6 tan 30 डिग्री हो जाएगा, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही है, ये भी गलत ये भी गलत। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं, 59 के बाद 60 देखते हैं। बोला गया था कि बिंदु की बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र लगाएंगे, तो दूरी सूत्र के लिए हम लोग जानते हैं कि ए बी = लिखा जाता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा किस तरह से करेंगे, तो शॉर्टकट तरीका से देखिएगा, फॉर्मूला प्लीज सोचना है, क्या करना है, दोनों को घटा लेना है, तो माइनस देने में 2 गया तो आ गया -4, और जो भी आएगा उसको हम स्क्वायर कर लेंगे। सिमिलरली इसको इससे घटा लीजिए, 3 में से 3 गया तो हो गया 0, तो सिर्फ और सिर्फ बचा 4, और 4 का ये भी बराबर हो गया √16, और √16 का मान कितना होता है 4, इसलिए 4 इकाई दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। 61 में क्या बोला गया था, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद दिया हुआ था, इसका शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया था, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a,
तो फाइनली माइनस माइनस 1/1 लिखेंगे जिसका मान आएगा 1, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। 62 नंबर में देखिए दोस्त, देखिए बच्चों, कह रहा था दो वृत्तों का क्षेत्रफल दिया हुआ था, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ था, तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा था। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, क्षेत्रफल का अगर अनुपात दिया हुआ होगा, त्रिज्या का अनुपात पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, √4/9 कर लेंगे। फाइनली इसका मान आएगा 2/3, यानी कि आंसर जो होगा वो 2/3। लेकिन इसका उल्टा अगर होता, अगर क्वेश्चन में देता कि दोनों का त्रिज्याओं का अनुपात रहता है 1/4 मान लेता हूं। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाता इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर लेते, तब उसका मान आता 1/16। तो शॉर्ट ट्रिक हो गया आपके लिए। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, 63 नंबर देखते हैं। 63 नंबर में क्या बोला गया है कि सेक मिसप्रिंट है, यहाँ लिखा हुआ है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान बोला गया था। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होता है tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। चलिए आगे को मूव करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं 64 की तरफ। 64 में क्या बोला गया है, 64 में बोला गया है कि यदि एल समांतर एम है, ये दोनों रेखाएं जो देख रहे हैं समांतर है, तब डी का मान होगा। तो जानते हैं कि अगर ये समांतर रेखा होगा, ये दोनों समांतर रेखा होता है, तो इसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो कोण बनता है, दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कोणों का योग होता है 180 डिग्री, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे, 3D + 50 करेंगे, प्लस हो गया आपका 2D + 50 कर लेंगे, तो इसका मान होगा जो 180 डिग्री होगा। दोनों जुट गया तो 5D हो गया, प्लस 100 बराबर हो गया आपका 180, मतलब 5D का मान हो गया सिंपली 80, तो D का मान होगा 16, इसलिए D का मान हो जाएगा आपका 16 होगा। देखिए एक बार फिर, सॉरी देखिए यहाँ गलती हो रहा है, यहाँ 20 था, मैंने यहाँ लिख दिया 50 लिख दिया है, तो यहाँ लिखाएगा 20, तो यहाँ 20 लिख देता हूँ। देखिए 20 जब लिख देंगे तो ये हो जाएगा 5D + 70 = हो गया 180, यानी कि 5D बराबर हो जाएगा आपका 110, तो D का मान हो जाएगा 110/5, कटा इसका मान आ गया 22, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 65 नंबर में देखते हैं। 65 नंबर में क्या बोला गया था कि यदि कोई घटना हो, कोई घटना ई है, तब PE + PE' का मान होगा। PE होता है किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता, और PE' जो होता है वो किसी भी घटना की न घटने की प्रायिकता, और इन दोनों का योग हमेशा एक होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, 66 नंबर देखते हैं। 66 नंबर में क्या बोला गया था, बहुलक पूछ रहा था। क्वेश्चन जो देखिए नहीं दिख रहा होगा, विजिबल नहीं होगा, मैं इसे मैग्नीफाई करके लिख देता हूं। लिखा हुआ था 3 4 7 और लिखा हुआ था 2 7 6 7 9। बहुलक मतलब क्या होता है, जो डाटा सबसे अधिक बार आता है। तो देखिएगा अगर सबको काउंट करोगे तो सबसे अधिक बार 7 आया हो, यहाँ भी 7 लिखा हो, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 लिखा हुआ है, तो 7 3 बार आया है, इसलिए इसका बहुलक होगा 7। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, 67 नंबर में आते हैं। बोला गया था 67 नंबर में कि जब AP के प्रथम पद 2 है, तो AP के प्रथम पद 2 यानी कि A का मान 2 हो गया, तथा सार्व अंतर 3 दिया गया था, यानी कि D का मान 3 हो गया, तब AP के 3 पद होंगे। तो AP के 3 पद लिखना था, तो प्रथम पद 2, अगला 3 जुट जाएगा तब 5 हो जाएगा, फिर 3 जुटेगा तो 8 होगा, यानी कि 2 5 8 जो होगा वो राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं 68 नंबर में। 68 नंबर में क्या बोला गया था, बोला गया था कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान पूछा गया था। तो इसका मान होता है 45 डिग्री, इसका ही मान होता है 45 डिग्री, यानी कि sin 45 का मान होता है 1/√2, इसका ही मान होगा 1/√2 होगा, और
1/√2 में से 1/√2 जब गया तो कट गया, इसका मान फाइनली कितना आ गया, 0 आ गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 में क्या बोला गया था? 69 में देखिए, थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 180 डिग्री। इसके लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा लिखा जाता है 360 डिग्री लिखा जाता है। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर आते हैं। 70 नंबर में क्या बोला गया था? 70 नंबर में बोल रहा था द्विघात समीकरण एक दिया हुआ है, विवेचक का मान पूछा गया है। तो विवेचक के लिए फॉर्मूला जानते हैं, लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं। तो चलिए b का मान है -4 का स्क्वायर माइनस 4a का मान हो गया 2, c का मान हो गया 3, 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस जब करोगे तो यहाँ हो जाएगा 24, और 16 में से 24 किया था, फाइनल आंसर आ गया -8, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर आते हैं। चलिए 71 में देखिएगा क्या बोला गया है। बोला गया है कि निम्न में कौन परमेय संख्या है? तो परमेय संख्या पाई जो होता है वो एक अपरमेय संख्या होता है, ये जो हो गया आपका अपरिमेय संख्या हो गया, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो कभी नहीं हो सकता है। चलिए ये देखिए √7 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। लेकिन इसका जो मान लिख सकते हैं वो लिखाएगा 4/5 पूर्ण वर्ग है, इसलिए परमेय संख्या के बारे में बात कर रहा था, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 72 नंबर देखते हैं। 72 नंबर में क्या बोला गया था? 72 नंबर में बोला गया था यदि किसी द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद है के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं -b/a लिखा जाता है। तो -2 -1/1 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर देखते हैं। 73 नंबर में क्या बोला गया था? 73 नंबर में बोल रहा था यदि AP का प्रथम पद A और सार्व अंतर D हो, प्रथम पद A दिया हुआ था, सार्व अंतर D दिया हुआ था, तो nवां पद पूछ रहा था, तो nवां पद के लिए फॉर्मूला जानते हैं Tn बराबर लिखा जाता है A + n-1 × D। तो देखिए कहाँ लिखा हो इस तरह से, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 74 की ओर आते हैं। 74 में देखिएगा, 74 में क्या बोला गया था? दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 में है, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया था। जब भुजाएं का अनुपात दिया हुआ होगा और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो भुजा का जो भी अनुपात है उसका स्क्वायर कर देना है। तब 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो राइट आंसर होगा। उल्टा रहता, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहता 4:9 और आपसे पूछता भुजाएं का अनुपात, तब इसका रूट ले लेते। चलिए ये बात दिमाग में रखिएगा, बहुत शॉर्टकट तरीके से बनेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर में हम लोग मूव करते हैं। 75 नंबर देखिएगा क्या बोला गया था? बोल रहा था किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। तो एक वृत्त है, इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। PA और ये हो गया आपका PB, 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। PA का मान दिया हो 8, तब आपसे पूछा गया है कि PB का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी बाहरी बिंदु से जब किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो स्पर्श रेखाएं की लंबाई समान होती है। अतः अगर ये 8 है तो ये भी होगा 8, इसलिए PB का मान कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं 76 नंबर में हम लोग आते हैं। 76 नंबर में क्या बोला गया था? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं 77 नंबर। 77 नंबर में क्या बोला गया था? एक सिक्के को उछलाने पर एक सिक्का को उछलाया गया है, तो चाहे तो हेड होगा चाहे तो टेल होगा। चीत यानी कि टेल आने की प्रैक्टिस क्या होगी? तो एक बार और कुल घटनाओं की संख्या 2 हो गई, इसलिए 1/2 जो होगा वो राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं।
78 में क्या बोला गया था? बोला गया था कि 2 5 7 3 3 6 का बहुलक होगा। तो देखिए 3 जो है वो 2 बार आया है, बाकी कोई भी डाटा जो है वो इससे अधिक बार नहीं आया है, इसलिए इसका बहुलक 3 होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 79 नंबर। 79 नंबर में क्या बोला गया था? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो बिंदुओं के बीच की दूरी जब भी निकालना होगा तो अंडर रूट लिखेंगे, इसमें से इसको घटा देना, इसमें से इसको घटाइएगा तो -5 में से -1 गया तो सिर्फ और सिर्फ -4 बटेगा, और जो भी घट करके आएगा उसका स्क्वायर कर लेंगे। 7 में से 3 घटा तो क्या बच गया? 4, 4 का स्क्वायर कर लिया जाएगा, तो फाइनली इसका मान आ गया 16 जोड़ 16 और इसका मान हो गया √32, और √32 को हम लोग लिख सकते हैं 4√2 इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। बोला गया था कि किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है गोला, तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही होगा, इसलिए लिख सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर का मान हो गया 144 पाई हो गया, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। देखिए ये 36 बार में चला गया, इसलिए r का मान हो गया 6, तो त्रिज्या की बात किया जाए, त्रिज्या हो जाएगा आपका 6। चलिए आगे नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, पेन का कलर बदल लेता हूं। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन में बोला गया था, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दिया हुआ है? 81 में पढ़िएगा, लिखा हुआ था 15 cot A बराबर 8, तब आपसे पूछा गया था कि sin A का मान क्या होगा, तो 15 cot A बराबर लिखा हुआ था 8, तब हम लिख देते हैं यहाँ से सिर्फ cot A का मान निकाल लेते हैं, तो वो लिखाएगा 8/15। cot थीटा बराबर होता है B/P, इसीलिए इसको लिख सकते हैं B/P लिखाएगा, यानी कि त्रिभुज में B का मान हो गया 8 और P का मान हो गया 15, तो H का मान होगा, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसका मान आएगा 17। तो sin A का मान पूछा गया था, तो sin A बराबर होता है P/H, P का मान देखिए 15 और इसका मान 17, इसलिए 15/17 जो है वो राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, 82 नंबर देखते हैं। देखिए 82 नंबर में क्या बोला गया था? 82 नंबर में बोला गया था यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। एक ऐसी रेखा है जो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, इस तरह की रेखा को हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा, यानी कि देखा जाए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं 83 क्वेश्चन पे आते हैं। 83 में क्या था देखिएगा, 83 में बोला गया था संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं त्वरण, संचयी बारंबारता के वक्र को बोलते हैं त्वरण। चलिए नेक्स्ट 84 नंबर में देखते हैं। 84 नंबर में क्या बोला गया था? 84 नंबर में बोला गया था रैखिक समीकरण युग्म है, बोल रहा था कि अवरोधी है, विरोधी, आश्रित है, क्या इनमें से क्या है? इसके लिए हम निकाल लेते हैं पहले a1/a2 का मान, तो a1/a2 का मान आएगा 1/2, b1/b2 का मान निकाल लेते हैं, तो b1/b2 का मान आता -3/5, तो यहाँ पे हम पाते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और इसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का दूसरा नाम है एक दूसरे का विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे का आश्रित है, इसलिए इसको लिखेंगे आश्रित। चलिए आगे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 85 नंबर पे आते हैं। 85 नंबर में क्या बोला गया था? बिंदुओं के मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा गया था, तो मध्य बिंदु जब भी पूछेगा तो दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो -2 + 4/2 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2/2 कटने के बाद 1, यानी कि x निर्देशांक 1 होगा, यानी कि ऑप्शन ए या तो ऑप्शन सी होगा। चलिए बाह्य निर्देशांक निकालने के लिए दोनों को जोड़ के, तो दोनों को जोड़ेंगे 3 + 1/2 करेंगे तो इसका मान आएगा 2, इसलिए ऑप्शन सही होगा 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं, 86 नंबर देखते हैं। 86 नंबर में क्या बोला गया था? बोला गया था कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु
3 माइनस 4 के कोटि। तो देखिए आगे में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं भुज, बाद में जो लिखा होता है उसको बोलते हैं कोटि। तब आपसे पूछा गया था कोटि का मान, तो कोटि का मान होगा -4। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, 87 नंबर पे आते हैं। 87 नंबर में क्या बोला गया था? 87 नंबर में बोला गया था बहुपद के मूलों का गुणनफल 8 है। इस बहुपद के मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा का मान दिया हुआ है 8। तब आपसे पूछा गया है कि a का मान क्या होगा। तो अल्फा गुने बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a बराबर लिख सकते हैं 8। c देखिएगा ये है, यानी कि a/1 बराबर 8, इसलिए a का मान हो गया 8, यानी कि a का मान जो होगा वो 8 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे को मूव करते हैं, 88 पर आते हैं हम लोग। 88 में क्या बोला गया था? बोला गया था 88 में देखिएगा दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। दो वृत्त है उसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया 4:1। तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा हुआ था। तो जब त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो इसको रूट में डाल देंगे। तो रूट में डालेंगे 4/1, तो इसका मान आ गया 2/1, इसलिए इसका त्रिज्याओं का अनुपात होगा 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, 89 में हम लोग आते हैं। 89 में क्या क्वेश्चन था देखिएगा, बोला गया था कि 1 + cot स्क्वायर a बाई लिखा गया था 1 + tan स्क्वायर a। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर थीटा। फाइनली इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर a, और इसे लिखा जा सकता है 1/cos स्क्वायर a। ये देखिए तो ऊपर में आ जाएगा cos स्क्वायर a, अब बाई लिखा जाएगा sin स्क्वायर a, मतलब कितना मान आ गया इसका cot स्क्वायर a के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दैट इज 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर देखिएगा, 90 नंबर में क्या बोला गया था? दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। दो समांतर रेखा है उसके बीच की दूरी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ये दूरी जो हो गया वो 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। एक ऐसा वृत्त है जो दोनों स्पर्श रेखाओं को स्पर्श करता है। तो वृत्त की त्रिज्या, तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पे वृत्त का हो जाएगा व्यास, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, यानी कि 7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, 91 नंबर चेक करते हैं हम लोग। 91 में क्या बोला हुआ था कि यदि p+1 बोला गया है, यदि p+1 2p+1 4p-1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान, तो हम लोग जानते हैं कि अगर ए बी सी AP में होगा तो b बराबर लिखा जाता है a + c/2। a + c/, का लिखते हैं 2 लिखते हैं, मतलब बीच वाला जो देखिए ये, यानी कि 2p+1 का जो मान होगा वो लिख सकते हैं p+1 प्लस लिखाएगा आपका 4p-1 बटा लिखाएगा 2। क्रॉस कर लेते हैं तो 4p+2 का जो मान हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 5p। उधर भेज देते हैं तो p का मान जो आ गया वो फाइनली क्या बच गया 2, इसलिए p का मान 2 राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर में क्या पूछा गया था? पूछा गया है cosec 90 - थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, लिखा हुआ है cosec 90 - थीटा इंटू sin 90 - थीटा। तो cosec 90 - थीटा लिखा जाता है sec थीटा, और sin 90 - थीटा होता है आपका cos थीटा। अब cos गुने sec का मान होता है 1, इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा सही होगा वो ए होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 93 नंबर। 93 नंबर में क्या बोला गया था? 93 नंबर में बोला गया था कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर लिखा जाता है sec स्क्वायर थीटा, लेकिन देखिए यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि इसको इधर भेज देते हैं तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का जो मान होगा वो -1 के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, 94 नंबर चेक करते हैं। 94 में क्या बोला गया था?
देखिए 94 नंबर में देखते हैं, फिर से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं और अच्छे से देखिएगा। 94 नंबर में बात किया जाए, 94 नंबर में देखिए, 94 नंबर में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं शांत पहचानना था। शांत के लिए क्या करते हैं, हर को चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 ही सिर्फ लिखा हुआ है, इसलिए शांत ही होगा। बाकी देखिए 7 है, यहाँ पे भी फैक्टराइज करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ पे फैक्टराइज करोगे तो कुछ ना कुछ अलग जरूर अंक आएगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 95 में देखिएगा, 95 में क्या बोला गया था, निम्न में कौन कॉस थीटा के बराबर है। इसमें से पहचानना था कौन कॉस थीटा है। तो देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और जब रूट लेंगे तो इसका मान आएगा कॉस थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं। 96 में क्या बोला गया है, बोला गया है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित स्थिर बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब कोई एक मीनार है, इससे 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु से इसका उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री दिया गया है। तब आपसे पूछा गया है कि इस मीनार का ऊंचाई क्या होगा, यानी कि ये x का मान पूछा गया है कि मीनार का ऊंचाई क्या होगा। इसके लिए हम लगा देते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 लिखा जाता है p बाई बी, यानी कि ab बाई बी सी। tan 60 का मान होता है √3, ab का मान हो गया x, bc का मान हो गया 100, इसलिए x का मान आ गया 100√3, यानी कि मीनार का ऊंचाई होगा 100√3। ऑप्शन ए जो था वो राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं हम लोग। 97 नंबर में देखिएगा क्या बोला गया है, बोला गया है cos a बराबर 1/2 लिखा गया है, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का मान पूछा गया है। तो cos a बराबर 1/2 लिखा हुआ है, देखिएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 गुने cos a के जगह पर लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 1 माइनस 2 गुने लिखाएगा 1/4, ये कट गया तो 2 माइनस 1/2 और इसका मान आ गया 1/2, यानी कि इसका मान जो होगा फिर से 1/2 ही रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 97 नंबर चेक, 98 चेक करते हैं क्या है। 98 में देखिएगा अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए लिखा जाता है, यानी कि -6 जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 99 देखते हैं। 99 नंबर चेक करता हूं। 99 नंबर में क्या लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि एक शंकु का आयतन दिया हुआ है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तब आपसे पूछा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगा। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान दिया हुआ है 1570 दिया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब आधार जो होता है वो शंकु का वो गोल होता है, इसीलिए कहा जा सकता है कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब पाई आर स्क्वायर का मान दे दिया है 314। देखिए यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये मान यहाँ पर रख देते हैं, तो 1/3 गुने 314 गुने h बराबर हो गया 1570। ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से, इसलिए h का मान जो होगा वो 15 मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, चलिए देखिएगा 100 नंबर देखते हैं हम लोग। 100 में क्या बोला गया था, 100 में बोला गया था किसी त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष 2 शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, मतलब एक त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज के A निर्देशांक दिया हुआ है 2:3, B का निर्देशांक दिया हुआ है 1-3 और इसका केंद्रक का निर्देशांक दिया गया है, केंद्रक का निर्देशांक दिया गया है, जहां तीनों माध्यिका मीट करता है उसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं केंद्रक। यानी कि देखिए ये आपस में बराबर होगा, ये आपस में भी बराबर होगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मध्य बिंदु होता है इसका, ठीक है नहीं, देखिएगा ये जो आप बिंदु यहाँ देख रहे हैं ये मध्य बिंदु होता है D, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B और ये था C, इसका ये E है, ये F है, मध्य बिंदु होता है।
केंद्रक, तो केंद्रक निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि x बराबर लिखा जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 लिखा जाता है। तो x का मान देखिए, केंद्रक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था यानी कि 3 लिख देते हैं। x1 का मान हो गया 2, और फिर देखिएगा x2 का मान हो गया 1, और x3 मान लेते हैं कि नहीं दिया होगा तो बाई 3 लिख देते हैं। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 बराबर लिखा जाएगा 3 प्लस x3, इसलिए x3 का जो मान होगा वो 6 होगा, यानी कि देखिएगा तो x निर्देशांक सिर्फ और सिर्फ इसी का, इसलिए 6, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट नहीं, ये था सेट 2 का सारा क्वेश्चन। दोस्तों डियर स्टूडेंट्स, मैं और भी बहुत सारे साइंस का, एसएसटी का, सभी सब्जेक्ट का मैं ढेर सारे क्वेश्चंस लाऊंगा। इवन अभी मैथ्स का भी बहुत सारे सेट्स बाकी हैं, देखेंगे अगले वीडियो में।